हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहित। सो आज कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं। ओके, सो वी ऑलवेज टेल यू कि इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए। क्यों? आप पैसों के लिए काम करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, बट आपके पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए। ओके, और इन्वेस्टमेंट तो आज के दिन बहुत ईजी हो गया है। सो आप YouTube देखते हैं, कितने अलग अलग ऐप्स आपको एडवर्टीजमेंट आता रहेगा कि ऐसे इन्वेस्ट कर लो, वैसे इन्वेस्ट कर लो। सो ऑप्शंस भी बहुत सारे, इट इज़ ईजी। सो इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए, बट कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्पेशली इफ़ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर। सो देयर आर सम बेसिक मिस्टेक्स जो अगर आप अवॉइड करें तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी कैन बिकम मच बेटर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ दीज विच आर वेरी बेसिक, जो आप थोड़ा भी ध्यान रखेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट जर्नी काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओके, सो पहला पॉइंट है ट्राइंग टू टाइम द इन्वेस्टमेंट। टाइम द इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? सो लेट्स से किसी को इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, वो एवरीडे सेंसेक्स निफ्टी देखता रहेगा, आज 100 पॉइंट ऊपर गया, कल 200 पॉइंट इन्वेस्ट किया, नीचे गया, इतना आएगा तो इन्वेस्ट करूंगा, उतना आएगा तो इन्वेस्ट करूंगा। सो फ्रेंड्स, जो रेगुलर जिनका काम है स्टॉक मार्केट में, डे जॉब है उनका, वो सिर्फ यही करते हैं, उनके लिए शायद ये पॉसिबल है। बट फॉर मोस्ट ऑफ अस, जो हमारा मेन जॉब कुछ और है, उनके लिए टाइमिंग कर पाना बड़ा मुश्किल है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, कब मैं इन्वेस्ट करूं। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो हमारा कोर एक्सपर्टीज़ नहीं है। हमारा कोर एक्सपर्टीज़ कुछ और है। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, उनका कोर एक्सपर्टीज़ है मरीजों का ध्यान रखो, ब्रिज बनाओ, सॉफ्टवेयर बनाओ। बट जो मार्केट में काम करते हैं वो शायद ये टाइम कर सकते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस टाइमिंग इज़ डिफ़िकल्ट। हम नहीं जान सकते कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है हम एक डिसिप्लिन्ड रूप में इन्वेस्टमेंट करें। जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, चाहे हम इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहें, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस उसको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। और इसी का एक रिलेटेड पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कहे तो कई बार ये आता है कि पैसे नहीं है, इन्वेस्ट कैसे करूं? तो उसका भी आंसर है, सर, इन्वेस्टमेंट कैन स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 100 रुपीज़। 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो मार्केट टाइम करने का कोशिश मत कीजिए फॉर मोस्ट ऑफ अस। सेकेंड इज, अमाउंट बड़ी हो जाएगी, अक्यूमुलेट हो जाएगी, उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका बजट है, 100 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, आप उससे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकेंड मिस्टेक हमको जो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए वो है टिप्स। आपको रैंडम फ़ोन्स आते होंगे, ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, या तो SMS आते होंगे या ईमेल आते होंगे, गारंटीड प्रॉफिट, पुट ऑप्शन खरीद लो, कॉल ऑप्शन खरीद लो, फ्यूचर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। टिप्स को हमको अवॉइड करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिप्स को आप फॉलो करेंगे, इट इज़ अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर कैपिटल। टिप्स को हमको कंप्लीटली अवॉइड करना है। तो या तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, आपको अपने रिसर्च पे कॉन्फिडेंस है, तो आप जो रिसर्च में आपको स्टॉक्स पसंद आए आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है या तो एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, थ्रू विच प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। या तो आपका कोई ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है हु इज टेलिंग यू कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। रैंडम टिप्स, अनसॉलिसिटेड टिप्स, SMS के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे आते हैं, कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। इट इज़ अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ लूजिंग मनी। नाउ तीसरा मिस्टेक, हमको जो पैसा जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए उसका हमको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग या जानकारी होना चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूँ। हमने एक वीडियो किया था FD वर्सेस म्यूचुअल फंड, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप ज़रूर देखिए उसको। बेसिकली कोई पैसा आपको जो शॉर्ट टर्म में जिसकी रिक्वायरमेंट है, लेट्स से 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आइदर आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हैं या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बट देयर इज अ चांसेस कि इन अ शॉर्ट पीरियड देयर कैन बी वोलेटिलिटी, इक्विटी मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था उसके रिटर्न्स कम हो सकते हैं या तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, बट आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स्ड है। सो
ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपको शॉर्ट पीरियड में पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है और वो फिक्स्ड है, तो वो आपको इक्विटी मार्केट में जनरली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए कि जो पैसा हमको लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, या तो स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, जैसा आपका कंफर्ट, कॉन्फिडेंस या अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। शॉर्ट पीरियड में जो आपको पैसा चाहिए वो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे वोलेटिलिटी कम हो, उतार चढ़ाव कम हो। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पैसा जिस टाइम होराइजन के लिए हमको इन्वेस्ट करना चाहिए उससे सूटेबल, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही हम इन्वेस्ट करें। एंड चौथा पॉइंट जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं फ्रेंड्स, विच इज जब मार्केट्स खराब होते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। सो मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम इन्वेस्ट करेंगे। इट इज़ समवट रिलेटेड टू जो फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा था कि मार्केट को हम टाइम करने का कोशिश करते हैं, वो हमको नहीं करना चाहिए फॉर पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड, या तो जिनका एक्सपर्टीज नहीं है। आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जो भी आपका आपने एलोकेट किया है इन्वेस्टमेंट के तरफ, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये महीने का आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। पैसा तभी निकालना चाहिए जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको 5 साल के बाद एक गाड़ी खरीदनी है और उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट आज से स्टार्ट किया है। बीच में मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आपकी एक्चुअली पैसे की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी खरीदनी है, स्कूटर खरीदनी है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, तो ही आप पैसे को निकालिए फॉर योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। और जैसा कि हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया कि आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म के लिए हमको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो हम ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें जहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस इज लोअर। फिक्स्ड डिपॉजिट्स या ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी कैपिटल लॉस की संभावना कम होती है। और जो आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप इक्विटी या तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज हिस्टोरिकली वी हैव सीन ओवर अ लॉन्गर पीरियड इफ यू इन्वेस्ट इन इक्विटी योर रिटर्न एक्सपीरियंस, योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विल गिव यू बेटर परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, हमने आज 4 पॉइंट्स की बात की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, बट स्पेशली जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी स्टार्ट की है, कुछ हमारे ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने अभी कॉलेज से निकले हैं, फर्स्ट जॉब है, पहली सैलरी मिल रही है, वो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस नया गेन कर रहे हैं। ये बेसिक मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस विल बी वेरी गुड। एंड व्हेन यू हैव टू इन्वेस्ट, you know where to go. You can go to our website Kotak Cherry. आपको शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, दे आर ऑल्सो अवेलेबल। आपको डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स खरीदना है, या तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, दे आर ऑल्सो अवेलेबल। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, आप किसी भी बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन गेट रेडी इन वेरी वेरी फ्यू स्टेप्स। सो आप हमारे ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, या तो हमारे वेबसाइट kotakcherry.com पे भी जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, उससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा so please share it with your friends and family. Hopefully if they are also able to avoid some of these mistakes, उनका भी investment journey, investment experience will be much better. We'll be back soon with another video. That's it for today. Thanks a lot.